अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम टू अनदर वीडियो दाऊद गैराज। आपको पता है कि जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने अपनी होंडा अकॉर्ड CL9 को कम्प्लीटली रिस्टोर किया, गाड़ी का कलर सिल्वर से रेड में चेंज कर दिया एंड इट टर्नड आउट प्रीटी नाइसली। तो अब बारी है मूव ऑन करने की अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो बॉयज़, पेशे खिदमत है एक अदद होंडा सिविक 2000 मॉडल, वो भी रुली हुई कंडीशन में। बट रिलैक्स बॉयज़, आई हैव गॉट योर बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की ट्रांसफॉर्मेशन पे कितने एक्सपेंसेस आए, कितना टाइम लगा और हमने क्या क्या पार्ट्स कहां से सोर्स किए, जिसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आया है। बॉयज़, सबसे पहले आपको गाड़ी के राउंड करवाते हैं। मेन इस गाड़ी के अंदर जो काम इस वक्त होने वाला है वो गाड़ी का फिज़िकल काम है, बॉडी का काम है। मैकेनिकल काम भी था इस गाड़ी में, वो हमने करवा लिया है। टायर्स इसके जो हैं वो ब्रांड न्यू है अब, और मैकेनिकल काम इसका कंप्लीट हो चुका है। सस्पेंशन का काम करवाया है इसमें। सस्पेंशन जो थी इसकी, जो चीज़ खोली वो रिप्लेस ही करनी पड़ी है। उसके बाद बॉडी वर्क पे आ जाते हैं। तो बॉडी वर्क में हमारे पास इसकी बैक लाइट्स हैं, बिल्कुल फारिग हुई हुई हैं। ये देखें आप, ये लाइट तो पता नहीं क्या किया हुआ है इसके साथ, देसी शीशा डाला हुआ है। उसके बाद ये भी लाइट क्रैक्ड है, सेम इज़ द केस विद फ्रंट लाइट्स। ये देखें, साइड मिरर्स इसके टूटे हुए थे, साइड मिरर्स इसके जो हैं वो चेंज कर दिए। सारी गाड़ी के जो पीसेस हैं वो मिसअलाइंड है, जैसे कि लाइट्स में गैप यहाँ से बहुत ज़्यादा है, ये बहुत क्लोज है यहाँ पे। उसके बाद ये दरवाजे जो हैं वो थोड़ा सा ये भी मिसअलाइंड है। ये जो है आपकी साइड स्कर्ट, इसको जंग लगा हुआ है। तो इस तरह करके गाड़ी पूरी जो है वो कंप्लीट, एक दफ़ा डेंटिंग मांगती है इस गाड़ी को, हमने पूरा रिवैम्प कर देना है, पूरी गाड़ी पेंट करवानी है। तो इसलिए इसकी अच्छी सी डेंटिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। बैक लाइट्स कम्प्लीटली चेंज, और बैक लाइट्स मैं इसकी ख़रीद लाया हूँ, तो इंशाल्लाह उनको चेंज करेंगे। उसके बाद अगर बॉडी देखें तो ये डेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा गाड़ी पे। गाड़ी का सामान मैंने ख़रीद लिया था प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही। इसमें बैक लाइट्स हैं जो कि 30,000 की हैं। उसके अलावा फ्रंट लाइट्स के लेंस हैं जो 10,000 के मिले। उसके बाद इंटीरियर वाले जो है डोर ग्रिप्स हैं, ये बहुत महंगे थे। ये तकरीबन ड्राइवर साइड वाला जो है वो 12,000 का पड़ा था। एक बैक पैसेंजर साइड वाला था वो 7,000 का था। और आउटर डोर हैंडल जो थे वो चारों मिला के तकरीबन जो है वो 5500 या आई थिंक सो 6000 के थे। सामान के लिहाज से सबसे सस्ती चीज़ थी वो इस गाड़ी के साइड मिरर्स थे, जो कि 7500 रुपीज़ के थे सिर्फ। और उसके बाद गाड़ी मैंने जी दे दी डेंटर को, सामान और गाड़ी दोनों डेंटर के हैंड ओवर। और बॉयज़, अब तक जो इसका सामान सोर्स किया था सारा वो बिलालगंज और मिंटगोमरी रोड लाहौर से ही सोर्स किया था। बॉयज़, ये है गाड़ी। अब इधर से शुरू करते हैं। पहले ये वाला इसका फेंडर जो है ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेंड हुआ था और लाइट के अंदर टक इन हुआ था। उसके बाद साथ ये वाला डोर है, इसके ऊपर डेंट्स थे छोटे मोटे, और ये जो गोलाइयाँ थी इसकी यहाँ पे रस्ट था, ठीक है, ये सारी बिल्कुल इनकी रगड़ाई हुई है। और वहाँ से साइड स्कर्ट जो थी वो गली हुई थी इतनी ना, मतलब रस्ट की वजह से बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हुई थी। तो ये वाला पैनल जो था हमने ये वैसे ही नीचे इतना जो है वो उसको रिप्लेस करवा लिया बिल्कुल ही। उसके बाद बैक पे आ जाते हैं। तो बैक इसकी तकरीबन ठीक थी, ट्रंक की थोड़ी बहुत सेटिंग होने वाली थी जस्ट, तो वो इसकी हो गई है। और लाइट्स इसकी हमने उतारी हुई हैं क्योंकि लाइट्स इसकी आपको पता है ब्रांड न्यू परचेज़ की हैं, तो वो ही इंस्टॉल करेंगे। अभी किट गाड़ी को लगनी है, किट इसकी ऑर्डर की हुई है, वो पड़ी है साथ ही, आ गई थी वो भी टाइम पे। ये साइड जो है ये भी कंप्लीट हुई है इसकी। ये साइड इसकी पूरी जेन्युइन थी। ये फेंडर, ये वाला डोर और ये वाला भी डोर, आप देखेंगे कि ये जब स्क्रैप हुआ है तो नीचे से बेयर मेटल ही निकला है, ठीक है। इसमें कहीं पे पुटीन वगैरह जो है वो नहीं थी, मतलब ये साइड पेंटेड नहीं थी। ऑल्दो ये फेंडर जो है ये पेंटेड था, ठीक है, लेकिन बाकी कहीं पे भी गाड़ी को पेंट नहीं हुआ था। और बोनट जो है, बोनट पे भी दरमियान में कोई डेंट्स थे, उसकी भी सेटिंग हो गई है मुकम्मल। मैकेनिकल काम इसके मैंने पहले ही करवा लिए थे। साइड मिरर्स जो थे वो साइड मिरर्स ख़राब थे। वीडियोस इवन स्टार्ट करने से पहले ही इसके साइड मिरर्स मैंने मंगवा लिए थे। आप देखें EK3 लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो साइड मिरर्स के साथ ही चेंज हो गए थे। उसके बाद कुछ सामान जो मंगवाया वो अंदर पड़ा है, तो वो भी साथ इसके इंस्टॉल हो जाएगा। और किट दिखाते हैं आपको। ये पड़ी है जी गाड़ी की फ्रंट बम्पर की किट, ठीक है, ये मतलब उल्टी पड़ी हुई है। उसके बाद बैक किट है, स्पॉइलर है, ये सारी चीज़ें हैं। ये हैं जी डेंटर साहब, ये वही आदमी हैं जिन्होंने वो सामने जो गाड़ी खड़ी है तैयार की थी, ठीक है, पहले वाली होंडा भी इन्होंने ही तैयार की थी। तो आसिफ है जी, इससे अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो ये न्यू मुल्तानी वर्कशॉप विहाड़ी में लुडन रोड पे है, इससे काम करवा सकते हैं आप।
नंबर इसका मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में। अच्छा बंदा है भी बलोच, चंगा बंदा है ना। तो ये गाड़ी की हर पीस की फ़िटिंग जो है ये तकरीबन आउट थी, बस कहीं से जो है गाड़ी का बोनट इधर हुआ हुआ है, कहीं से उठा हुआ है, कहीं से नीचे है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ा मैटर करती हैं। ख़ास तौर पे जैसे ये दरवाज़ा है, ये जब खोलते थे तो तकरीबन 7 लगता था थोड़ा थोड़ा ना, तो ये सेटिंग भी इसने की है कंप्लीट। उसके बाद दरवाज़े जो खुलते बंद होते हैं तो बड़े बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन है, वो बिल्कुल साउंडलेस। दस्तियाँ इसकी जो थी वो ख़राब थी, सारी ही रिप्लेस कर दी, बिल्कुल ब्रांड न्यू डाल दी चारों ही। और खैर इस गाड़ी में मेरा डेंटिंग का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ गया क्योंकि काम ज़्यादा था गाड़ी में। तो जो पहले वाली थी एक और जो थी उस पर इतनी डेंटिंग का एक्सपेंस हमारा नहीं आया, इस पर डेंटिंग का एक्सपेंस हमारा ज़्यादा आ गया। इसका एंटीना जो है वो ये फ़िलहाल फंक्शनल नहीं है, लेकिन इसको भी फंक्शनल करेंगे इंशाल्लाह। ग्रिल जो है इसकी वो टूटी हुई थी यार, ये यहाँ से क्रैक है, ठीक है, और यहाँ से भी क्रैक है, ये देखें। तो RS वाली ग्रिल जो है इसकी ऑर्डर की है। ये इसका स्पॉयलर है लाइट वाला। ये वाला स्पॉयलर है जिसकी 3 टांगें होती हैं, बड़ा यूनिक है ये प्लास्टिक की इसकी RS की ग्रिल ऑर्डर की है। चेक करें कितनी फ्रेश है। और ये भी जिनको पता है उनको पता है कि एक तो सोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है आजकल, क्योंकि इन चीज़ों का पहले तो रेट बहुत कम होता था, लेकिन आजकल भाई बहुत महंगी हैं। तो खैर वी हैव गॉट सोर्सेज, तो ये मंगवा ली, अल्लाह का शुक्र है, और आ भी ठीक गई है और है भी खूबसूरत। स्पॉयलर्स को कुछ इस तरह जो है वो फिट होगा और ग्रिल भी अभी फिट हो जाएगी, बॉडी किट लग जाएगी आज में। तो स्पॉयलर फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि डिग्गी जो है वो पेंट होनी है। फुल कैमोफ्लेज हुई हुई है साइड से। छत पिलर जो है उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा, उन पे ना कुछ ऐसा मसला था, और ये पीसेस हैं भी जेन्युइन, तो इसलिए इनको छेड़ना बॉदर नहीं किया। डेंटिंग के काम में तकरीबन जो है वो 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा लग गया, और उसके बाद गाड़ी जो है वो चली गई पेंटर के पास। पेंटर ने 1 हफ़्ते के अंदर गाड़ी की ग्राउंड तैयार की, और उसके बाद 8वें दिन गाड़ी को जो है पेंट लगा पेंट बूथ के अंदर। और यार बूथ में गाड़ी पेंट करवाने की रीज़न मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ पहले भी, कि बूथ में जब आप गाड़ी पेंट करवाते हैं तो आपकी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी निकलती है, और उसमें ये होता है कि कंटेमिनेंट्स नहीं होते, क्योंकि फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं और एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे गाड़ी पेंट हो रही होती है। सो इट्स काइंड ऑफ अ परफेक्ट कंडीशन फॉर पेंट, क्योंकि पेंट बूथ के अंदर गाड़ी एक आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर पेंट होती है, इसलिए हमेशा आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इसमें आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, नॉर्मल से आपको तकरीबन कह लें कि 5-7 हज़ार का डिफरेंस होता है, जो कि एक बूथ के स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं जो आप पे करते हैं। लेकिन हमने इस पे जो पेंट करवाया है वो इटसेल्फ पेंट बहुत एक्सपेंसिव था। उसकी वजह ये कि हम इस गाड़ी को ओरिजिनल जैसा जो है वो रिस्टोर करना चाह रहे थे। इस वजह से जो पेंट की सिलेक्शन है उसमें आप प्राइस को जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते होते हैं, बट बूथ के चार्जेस जो है वो मोस्टली स्टैंडर्ड ही होते हैं। पेंट होके वापस आने के बाद गाड़ी हमने जो है वो कंपाउंड करवाई 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद कंपाउंड हुई, कंपाउंड के बाद फिर गाड़ी जो है वो दोबारा डेंटर के पास चली गई फाइनल पैकिंग के लिए। बॉयज़ गाड़ी आ गई है पेंट होके माशाल्लाह, और पेंट इस टाइम जो है बड़ा VIP हो गया इसका, और कंपाउंड भी हो गई है। उसके बाद अब इसकी फ़िटिंग रहती है, लाइट्स वगैरह ये वो सारा कुछ। तो ये डेंटर साहब लेके जा रहे हैं अब ये सारा इसका सामान जो है इसके अंदर पड़ा है। बैकलाइट्स इसकी हमने ब्रांड न्यू नहीं थी तो वो एज इट इज़ ही हैं, और हेडलाइट्स जो हैं उनके लेंस रिप्लेस करवा लिए थे। पेंट की जो टोटल कॉस्ट थी वो हमें 70,000 आई। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि डेंटिंग पे 30,000 लगी और पेंट, और ये तकरीबन 1 लाख के अंदर हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल बाहर से फ्रेश हो गई। फाइनली 2 मंथ्स की मेहनत के बाद द कार स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो पूरी गाड़ी का पेंट बिल्कुल उड़ा हुआ था, गाड़ी पे बहुत ज़्यादा डेंट्स थे और गाड़ी की लुक बिल्कुल फारिग थी। बट नाउ
इट्स लाइक इट केम फ्रेश फ्रॉम द फैक्ट्री। गाड़ी इंटीरियर वाइज एक्सटीरियर वाइज हर लिहाज से इस टाइम A1 हो गई है और ये सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, उसके साथ पैसे भी, जैसे कि मैंने आपको साथ साथ वीडियो में इस दफ़ा बताया। और टोटल जो इस गाड़ी पे अब तक खर्चा आया वो 2,25,000 रुपये है और गाड़ी इस टाइम अब बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी है। इस गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई काम नहीं है और इस टाइम हर लिहाज से ये गाड़ी बिल्कुल A1 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कभी। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बॉयज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।